जेबी महाजन डिग्री कॉलेज चौरी चौरा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। उप जिलाधिकारी नायब तहसीलदार सहित प्राचार्य ने कही यह बात। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील क्षेत्र से है, जहां जेबी महाजन डिग्री कॉलेज चौरी चौरा में मंगलवार को उप जिलाधिकारी चौरी चौरा प्रशांत वर्मा की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मतदान के महत्व पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। शिक्षक जानचंद मौर्य ने मतदाता बनने पर जोर दिया, तो डॉक्टर अजय त्रिपाठी ने मतदाता बनने के महत्व के बारे में छात्र छात्राओं को बताया। वहीं महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता से संबंधित वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता जैसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य मौसवी नोडल अधिकारी प्रोफेसर मधु कुमार ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के महाविद्यालय रासोयोग के कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र कुशवाहा द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर निमिषा सिंह, डॉक्टर जितेंद्र कुमार आस्थाना, मनोज सिंह, आशुतोष त्रिपाठी, लक्ष्मण सिंह, विष्णु जायसवाल, गणेश दत्त शुक्ला से तमाम लोग मौजूद थे। आपको बताते चले कि उप जिलाधिकारी ने पंचायत स्तर से लेकर व्यवस्था संबंधित सुधार हेतु छात्र छात्राओं से संवाद स्थापित किया। छात्र छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे। वहीं प्राचार्य प्रोफेसर मधु कुमार ने संविधान को भारतवर्ष का राष्ट्रीय धर्म बताते हुए मतदाता को उसका केंद्रीय आधार कहा। कार्यक्रम में जिन छात्र छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, उसमें विवेक दुबे, अन्नपूर्णा, संजना, सृजल त्रिपाठी, राहुल निषाद प्रमुख रहे। तो ऐसे में देख सकते हैं। प्रस्तुत है आरके न्यूज टीम से आशुतोष कुमार पांडे की एक खास रिपोर्ट। देखें कार्यक्रम के दौरान क्या कहते हैं विद्यालय के प्राचार्य तथा उप जिलाधिकारी चौरी चौरा श्री प्रशांत वर्मा। और आज जितना रुपए आप टैक्स में देते हैं, जो भी पैसे सरकार के पास जाते हैं, उसका एक एक रुपए का पाई का हिसाब सरकार देती है और आपके ऊपर खर्च करती है। ये लोकतंत्र की ताकत है। ये आप सिस्टम के केंद्र में आप आए हैं, व्यक्ति आया है। वह समय, वह चीज है लोकतंत्र, जो हमारे देश में लागू हुआ। और उसकी डोर, जो लोकतंत्र के सिंहासन पे बैठा हुआ, उस व्यक्ति के सिंहासन की डोर आपके हाथ में डाल दी गई है कि आप उसका स्टीयरिंग, आप उसकी दिशा और उसकी दशा तय करेंगे। और वो हमेशा आप 18+ में आने के बाद कई जगह फॉर्म भरते हैं कि फोटो आईडी कार्ड चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको यूपी काम नहीं करेगा। उससे ज़्यादा कि आप मतदान के लिए जाएं, 24 में अच्छे से वोट करें और कुछ जो अपना गांव का प्रतिनिधित्व करें कि नहीं, यहाँ हम कुछ अलग हटके हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ आगे और अच्छा करें। इसी के साथ धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप सारे लोग आज वोटर्स में भागीदारी करेंगे। उसमें एक तरह से भारतीय समाज की समीक्षा प्रस्तुत हो और उस भारतीय समाज की समीक्षा के क्रम में संविधान का क्या महत्व हो सकता है और उस संविधान के महत्व को सिद्ध करने के लिए मतदान का और मतदाता बनने का क्या महत्व हो सकता है, और उसमें भी जो नव प्रवेशी मतदाता है उनकी क्या भूमिका हो सकती है। ये सारी चीजें इस कार्यक्रम के इस संरचना पर, उसके स्ट्रक्चर पर यदि हम ध्यान दें तो लगता है कि ये उसी दिशा में गई है और औपचारिक जरूर रहा है। आप देखेंगे कि कितनी तरह की समस्याओं पर यहाँ चर्चा, और इसके लिए वास्तव में मैं हृदय से औपचारिक नहीं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ एसडीएम साहब को कि उन्होंने जिस धैर्य के साथ तमाम समस्याओं को सुना जो उनके कार्यालय में सुनने के लिए है। जो तमाम दिवस बनाए जाते हैं जहां समस्याओं का निपटारा किया जाता है, वो उसका मंच है, ये मंच नहीं। लेकिन इस मंच को भी उन्होंने इसके लिए खोला, ये बता रहा है कि वे सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं है और उनकी दृष्टि में सिर्फ प्रशासन नहीं है,
लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मर्म है। उनकी जो व्यवहारिक प्रस्तुति हुई, जानने की कोशिश की उन्होंने कि हर स्तर पर कितने तरह की विकृतियां हैं। देखिएगा, ध्यान किस पर था? ध्यान समस्याओं पर था। ध्यान किस पर था? बदलाव पर था। और चूंकि बातचीत लंबी हो गई है, वास्तव में यह भारतीय समाज एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, एक रूपांतरण मांग रहा है। जो पुराने मूल्य हैं, जो पुरानी शक्तियां हैं, इस भारतीय समाज में प्रतिगामी शक्तियों की भी कमी नहीं है। और जिस खुले रूप में आप लोगों ने बातचीत की, तो प्रश्न यह है कि प्रतिगामी शक्तियों को कौन बदलेगा? देखिए, संविधान बहुत बड़ी शक्ति है और शायद यदि कहा जाए भारतवर्ष में पैदा हुए हैं 18 से अधिक हो गए, पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। यद्यपि मैं खुद कर्मकांडी हूं, लेकिन आपसे कह रहा हूं नई पीढ़ी ये कर सकती है। तुम संविधान के प्रति आप आस्थावान हो, नैतिक होइए। इथिकल वैल्यू जो होता है वो रिलीजियस वैल्यू से बड़ा होता है, और जिसके पास इथिकल वैल्यू है उसके पास रिलीजियस वैल्यू हो या ना हो कोई उसकी जरूरत नहीं है। धर्म भी नैतिक बनाता है। तो एक प्रश्न ये है कि तमाम शिकायतें हैं, जैसे रेलगाड़ी में यात्राएं तो आप लोग किए होंगे, तमाम समस्याएं हैं, कचरा है, ट्रेन नहीं चल रहा है, रुकती नहीं है। लेकिन इन समस्याओं को दिखाइएगा कब? जब आपके पास टिकट होगा, टिकट कटाइएगा और टिकट कटाकर रेलगाड़ी में चढ़िएगा। वैसे ही जब मतदाता बनिएगा तभी इन समस्याओं पर बोलने और उसको बदलने का कुछ ना कुछ मतलब निकलेगा, अन्यथा आप बैठ करके आलोचना करते रहे। इसलिए आपके भीतर एक स्वप्न पलना चाहिए। एक बड़े स्वप्न पाल लो, पाल ले एक रोग नादा इस सफर के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती है। एक बड़ा सपना पाए, एक बड़ा मूल्य पाए और उन पर चर्चा हुई है। एक मूल्य पा लिए कि हमको संविधान सम्मत ढंग से इस व्यवस्था को बदलना है, तमाम विकृतियों को दूर करना है। और उसी के प्राथमिक चरण के रूप में वो अभी थे ना, वो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, बड़ा प्रश्न उठा था, तमाम लोगों ने बातचीत की कि सोवरेंटी कहाँ स्टैंड करती है, जो संप्रभुता है वो है कहाँ रहती है। इसी प्रस्तावना, यह जो संप्रभुता है यह भारत के लोगों में वास करती है, संसद में वास नहीं करती। संसद नहीं है, ये विवाद उठा था, बहस हुई, बाद में निर्णय आया कि यह जो संप्रभुता है यह भारत के लोगों की है। और अंतिम शब्द जो छूट गया था, जो अंतिम शब्द बोला गया, क्या आत्मा अर्पित करते हैं, यह सारी चीजें किसके लिए है? आप महसूस करेंगे कि अंतिम चरण में ये सेल्फ डेडिकेशन, ये हमारा है आत्मार्पण। लेकिन इस आत्मार्पण के लिए प्रतिबद्ध होना होगा, कमिटेड होना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नायब साहब ने जो इतना लंबा समय दिया, उसके तहत फार्म जो मिला है, ये फार्म कल हमारे पास, हमारे कार्यालय में नहीं है तो रामआशीष के पास या अजय जी के पास, नरेंद्र जी के पास, इन तीन में से कहीं ये फार्म जिन शर्तों के साथ वितरित की गई है, कम से कम 2 लोगों को बनाने का, और ये 3 फार्म लेकर बनवा करके कल आप प्रस्तुत करें। एक बार बोल दीजिए कि मतदाता भाग्य विधाता। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। क्या संदेश देना? 324 चरण विधानसभा क्षेत्र में 2024 लोकसभा के क्रम में वर्तमान में मतदाता परिचय का कार्यक्रम 1 जनवरी तक चल रहा है। उसी के क्रम में फर्स्ट टाइम वोटर स्वीप योजना के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में आज हम
लोग जेटी महाजन डिग्री कॉलेज चौरी चौरा में उपस्थित हुए। यहाँ पे लगभग 1000 छात्र पढ़ते हैं। इसी क्रम में यहाँ पे जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तो मतदान जागरूकता के लिए, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए को जागरूक करने का प्रयास किया गया और उम्मीद है कि यहाँ जो चौरी चौरा में जेटी महाजन डिग्री कॉलेज के छात्र हैं मतदाता सूची में नाम जुड़वाएंगे और साथ ही जागरूक मतदाता के रूप में 2024 के इलेक्शन में अपनी प्रतिबद्ध भागीदारी निभाएंगे। इस क्रम में मैं डॉक्टर मधु तिवारी सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।